ये होता है जो वो ऑयल की शाइन को कंट्रोल करे, मैट इफेक्ट दे। मैट इफेक्ट के लिए ये स्टिक सनस्क्रीन यूज किया जाता है। सिमिलरली ये आपकी त्वचा को यूवीए और यूवीबी से प्रोटेक्ट करेगा, सनरेज से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, आपकी त्वचा को हाइड्रेशन देगा, रेडनेस को कम करेगा और कूलिंग देगा। नॉन ग्रीसी और नॉन स्टिकी है, व्हाइट व्हाइट कास्ट नहीं देता, स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट है। लास्ट आता है हेयर ग्रोथ सिरम। हेयर ग्रोथ सिरम बालों की टूटने, झड़ने, सफेद होने पे काम करता है, डैंड्रफ पे काम करता है। हेयर ग्रोथ सिरम जो है वो कब लगाया जाता है, देखिए हमारे स्ट्रेस की वजह से, डाइट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से बालों की जड़ें वीक हो जाती, ठीक है, तब हेयर फॉल शुरू होता है, बाल पतले होते हैं, बाल वीक हो जाते हैं, डैंड्रफ हो जाती है। ऐसे में हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो नेचुरल हो और हमारे बालों को ठीक कर सके, करेक्ट। तब हम हेयर ग्रोथ सिरम यूज करेंगे, क्योंकि हेयर ग्रोथ सिरम में बायोटिन है। बायोटिन क्या करता है, आपके बालों को मजबूती देता है और बालों को रीग्रोथ करने में यानी कि वापस उगने में मदद करता है। पेप्टाइड एक नेचुरल कैरेटिन होता है जो कि बालों के कैरेटिन को बूस्ट करने में मदद करेगा और बालों के घनत्व यानी कि डेंसिटी पे काम करता है। भृंगराज का काम होता है आपके बालों के रंग को वापस लाना, और जो ये बालों की जड़ें होती है ना, इन जड़ों को अनब्लॉक करना। जब बालों की जड़ों में फंगस लग जाती है तभी नए बाल नहीं आते हैं। तो भृंगराज का काम है बालों की जड़ों को अनब्लॉक करना। कैफीन और रेडेंसिल, कैफीन और रेडेंसिल की मदद से जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो अनब्लॉक रहते हैं। और एलोवेरा और नायासिनामाइड आपका ये जो स्कैल्प होता है इसे सूदन करता है, ठीक है। अब ये हेयर ग्रोथ सिरम नॉन स्टिकी है और नॉन ग्रीसी है, पर इसे लगाना बहुत जरूरी है। और कैसे लगाना है ये बताती हूँ। हमेशा धुले हुए बालों में लगाना, गंदे बालों में मत लगाना। दूसरी चीज, ऑयली हेयर में नहीं लगाया जाएगा, कभी भी ऑयली बालों में मत लगाना। आप डेली लगाना चाहते हो डेली लगाओ, ऑल्टरनेट लगाना चाहते हो ऑल्टरनेट लगाओ, लेकिन पहली चीज गंदे बालों में नहीं, ऑयली बालों में नहीं। जब भी हेयर ग्रोथ सिरम लगाओ, ड्रॉपर आता है, ड्रॉपर की मदद से जड़ों में लगा के मसाज करो और छोड़ दो। उसके ऊपर से आप बालों को स्टाइलिंग करना चाहते हो कर सकते हो, किंतु जब भी आप हेयर ग्रोथ सिरम लगाओगे तो उसके 7-8 घंटे बाद ही ऑयल लगाना। अगर आपने तुरंत ऑयल लगाया, आपका हेयर ग्रोथ सिरम लगाना बेकार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पीपीटी की तरफ चलते हैं, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। एक सेकेंड, ओके, पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हाँ जी, सफेद बाल भी हेयर ग्रोथ सिरम से सफेद बाल भी ठीक होंगे। ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं ये महिला और पुरुष सबके लिए है, ठीक है। एलोवेरा केवल ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, ड्राई स्किन को मत देना। सनस्क्रीन का रोल है धूप से, तेज रोशनी से, गर्मी से बचाना, ताकि आपकी त्वचा में टैनिंग ना हो, आपकी त्वचा में झुर्रियां ना आए, ठीक है। हेयर ग्रोथ सिरम तो देखिए 12-13 साल की उम्र के बाद यूज कर सकते हैं, ठीक है। आजकल हेयर हेयर की प्रॉब्लम सभी को है, बच्चों तक को है,
तो आप हेयर ग्रोथ सीरम यूज करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम ओके। पर्दे लगाने से धूप घर में नहीं आती क्या? पर्दे लगाने से क्या धूप घर में नहीं आती? फिर तो आंखें बंद कर रहे हो तो धूप आएगी ही नहीं घर में, है कि नहीं? देखिए, हेयर ग्रोथ सीरम कितने महीने तक लगाएं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप टाइम से और रेगुलर लगाएंगे, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज ये मत पूछा कीजिए कि कितने महीने लगाना है, मतलब आप क्या चाहते हो, बाल उग जाएंगे फिर हम छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, शैम्पू डेली लगाते हो ना बाल धोने के लिए, बॉडी क्लीन करने के लिए बॉडी वॉश या साबुन यूज करते हो ना। ऐसा तो नहीं कि अब हमारी बॉडी साफ रहने लगी अब हम साबुन लगाना छोड़ दे, पानी से बॉडी धो ले, नहीं ना। कम से कम 8 हफ्ते लगते हैं, कोई भी प्रोडक्ट रेगुलर यूज करो तो 8 हफ्ते लगते हैं। चलिए, मैं अभी क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं ले रही, वो तो मैंने एक दो पढ़ ली है, तो आप लोगों ने भेजने शुरू कर दिए। मैं पहले चैट बॉक्स बंद ही कर देती हूँ, नहीं तो आप लोग सवाल जन्म जन्म की खोज। जो थोड़ा बहुत ऑयल होता है फेस वॉश करने से वो निकल जाता है। तो हाइड्रेटिंग फेस वॉश क्या करेगा, आपकी त्वचा के ऑयल को नहीं छेड़ेगा, केवल आपकी त्वचा की गंदगी को बाहर निकालेगा और आपकी त्वचा को टाइट करने में मदद करता है। इसमें माइल्ड सर्फेक्टेंट है जो आपकी त्वचा को क्लीन करते हैं, हाइलुरोनिक एसिड और ग्लिसरीन है जो मॉइस्चर को लॉक जन्म जन्म की। चार पांच ड्रॉप लेंगे, अच्छे से मसाज कर पानी के साथ, लेकिन हल्के हाथ से, और फिर रिंस आउट कर लेंगे। नेक्स्ट आती है अंडर आई क्रीम। ये देखिए अंडर आई क्रीम, ये अंडर आई क्रीम है। ठीक है, अंडर आई क्रीम क्यों यूज किया जाता है? आंखों के आसपास की वजह से, नींद की कमी की वजह से जो आंखों के आसपास काले घेरे, काले निशान हो जाते हैं, सूजन आ जाती है, झुर्रियां हो जाती हैं, उन पे ये अंडर आई क्रीम काम करती है। इसमें कैफीन है जो कि सूजन को कम करेगा और सर्कुलेशन को बूस्ट करेगा। पेप्टाइड है जो कोलेजन यानी कि टाइटनेस लेकर आएंगे। हाइलुरोनिक एसिड हाइड्रेशन देगा और फाइन लाइंस को कम करेगा। एलोवेरा एंड कैमोमाइल है जो कि काम और सूदिंग का काम करते हैं। इसको लगाना बहुत आसान है, रात को लगाना होता है सोने से पहले। कैसे लगाना है? यहाँ से जैसे आप प्रेस करोगे इसके ऊपर आपकी क्रीम आ जाएगी, आपको क्रीम लेकर आंखों के आसपास इस प्रकार से हल्के हाथ से मसाज करनी है। ठीक है, फिर दोबारा प्रेस करना है, क्रीम आ जाएगी, फिर दूसरी आंख पे हल्के हाथ से मसाज करनी है। इसमें कैमोमाइल है जिस वजह से आपको कूलिंग फील होगी, थोड़ी सी टिंगलिंग होगी, पर इसे लगाना जरूरी है। आंखों के आसपास जो दर्द होता है ना, ये उसे भी कम करने में मदद करती है। इसे अंडर आई क्रीम को केवल रात को लगाते हैं, दिन में नहीं लगाते, ये रिजल्ट अच्छे रात को देती है। चलिए शीट मास्क की ओर चलते हैं। शीट मास्क जो है ये वीकली, शीट मास्क बेसिकली वीकली स्किन केयर होता है, हफ्ते में 1 से 2 बार लगाया जाता है। ठीक है, अब शीट मास्क का काम क्या होता है, आपकी त्वचा के अंदर जो जिद्दी गंदगी होती है उसे खींच के बाहर निकालना और साथ ही साथ आपकी त्वचा को हाइड्रेशन देने में मदद करता है शीट मास्क। ठीक है, पहला शीट मास्क है कोलेजन शीट मास्क। ये देखिए कोलेजन शीट मास्क, ये कोलेजन शीट मास्क, ये किनको देंगे? जिनकी त्वचा में झुर्रियां हैं, स्किन टाइप कोई भी हो, ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, डजंट मैटर, लेकिन यदि आपकी त्वचा में झुर्रियां हैं तो आपको कोलेजन शीट मास्क यूज करना चाहिए। इसमें
हाइड्रोलाइज कोलेजन है जो कि लचीलेपन को मेंटेन करता है। ओके, जो कि लचीलेपन को, आपकी त्वचा की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। हाइलुरोनिक एसिड है जो मॉइस्चर को लॉक करता है। नायासिनामाइड आपके रंग को, यानी कि ब्राइटन आपके जो स्पॉट्स होते हैं उनको कम करता है, स्किन को ब्राइटन अप करता है। एलोवेरा और विटामिन ई हाइड्रेट और प्रोटेक्शन देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, शीट मास्क लगाया कैसे जाता है? शीट मास्क लगाना बहुत आसान है। हफ्ते में 1 से 2 दिन लगाना होता है, जैसे ऑल्टरनेटिव, जैसे मंडे और थर्सडे को लगा लिया या मंडे और फ्राइडे को लगा लिया। और शीट मास्क रात को लगाया जाता है, दिन में मत लगाना, दिन में उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। अब शीट मास्क लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, पहले फेस वॉश करना है, फेस वॉश के बाद टोनर लगा देना है, टोनर लगा के छोड़ दिया। अब लो शीट मास्क, शीट मास्क को खोलो, निकालो, 15 से 20 मिनट के लिए निकाल कर लगा दो। ठीक है, 15-20 मिनट बाद जब वो शीट मास्क ड्राई हो जाएगा तो उसे उतार के डिस्पोज कर दो। अब लिक्विड जो आपके चेहरे पे रह गया है, उस लिक्विड को अच्छे से पूरे चेहरे पे मसाज कर लो। कई बार ऐसा होता है पैकेट में भी लिक्विड रह जाता है तो पैकेट में जो लिक्विड रह गया है उसे भी हाथ पे लो, ठीक है, त्वचा पे या डायरेक्टली। पैकेट में जो लिक्विड रह जाता है ना, उसे ऐसे फोल्ड कर लो। इस प्रकार से जब आप फोल्ड करोगे तो यहाँ से उस लिक्विड को अपने चेहरे पे गिरा के एंड देन अच्छे से मसाज कर लो गर्दन वगैरह पे। मसाज कर ली, एब्जॉर्ब हो गया, उसके ऊपर अपना मॉइस्चराइजर, अपनी क्रीम लगाओ, अंडर आई क्रीम लगाओ और सो जाओ। सुबह को ग्लो ऐसा मिलेगा, बिल्कुल स्पा वाला, बिल्कुल फेशियल वाला ग्लो मिलेगा। फेशियल आप लोगों को भी पता है, मार्केट में जो फेशियल्स होते हैं 1000, 1200, 1500 के होते हैं। कई बार महिला हर महीने नहीं करवा। स्क्रीन पे दिखा पाऊं, पर ये टैनिंग के लिए है। कोई भी स्किन टाइप हो, अगर टैनिंग हो गई है, सन डैमेज हो गया है, हाइड्रेशन की कमी है, पैचेस हो गए हैं, तो उसको हम देंगे हमारा D10 शीट। इसमें नायासिनामाइड है जो स्पॉट्स को कम करता है, विटामिन सी है जो रिपेयर करेगा, ब्राइटनिंग बढ़ाएगा, हाइलुरोनिक एसिड है जो हाइड्रेशन को रिस्टोर करेगा, एलोवेरा और कुकुम्बर है जो कूल डाउन करेंगे। इसमें लिकोराइस है जो आपकी कलर पे काम करता है। लिकोराइस बेसिकली आपके कलर को बेहतर बनाता है। तरीका लगाने का सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोजिक एसिड शीट मास्क। कोजिक एसिड शीट मास्क पिगमेंटेशन, झाइयों पे काम करता है, काले निशानों पे काम करता है, ठीक है। इसमें कोजिक एसिड है। कोजिक एसिड आपकी त्वचा में जो नेचुरल कलर होता है ना, जिसे मेलेनिन बोलते हैं, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। विटामिन सी ब्राइटनेस देगा और कोलेजन बढ़ाएगा। हाइलुरोनिक एसिड हाइड्रेशन देगा। नायासिनामाइड आपको बैरियर को मजबूत बनाएगा और स्पॉट्स को रिड्यूस करेगा। एलोवेरा एंड लिक्योराइज आपकी त्वचा के स्पॉट्स को कम करेंगे और काम डाउन करेंगे। नेक्स्ट है सैलिसिलिक एसिड शीट मास्क, जो कि ऑयली स्किन के लिए है। सैलिसिलिक ना, प्लीज ध्यान दीजिए, सैलिसिलिक केवल ऑयली स्किन के लिए, ठीक है। ये और किसी को नहीं देना, केवल ऑयली स्किन को देना है। क्यों? क्योंकि ऑयली स्किन में जितना एक्स्ट्रा ऑयल होता है, पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, उन सब पे ये सैलिसिलिक काम करता है। सैलिसिलिक एसिड जो है आपके पोर्स को क्लीन करेगा। इसमें नायासिनामाइड है जो ऑयल को रिड्यूस करेगा और पिगमेंटेशन को कम करेगा। हाइलुरोनिक एसिड हाइड्रेशन को बढ़ाता है। विच हेजल और टी ट्री एंटीबैक्टीरियल है जो इन्फेक्शन को कम करेगा। एलोय एंड एलेंटोइन है जो कि सूदिंग और हीलिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है AHA BHA शीट मास्क। AHA BHA शीट मास्क किनको देंगे?
जिनको ग्लो चाहिए, जिनकी स्किन में ड्राइनेस हो गई है, जिनकी स्किन में खिंचाव ज्यादा रहता है, उनको हम देंगे AHA BHA शीट मास्क। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है जो कि कोलेजन को स्टिमुलेट करता है, कोलेजन को बढ़ाता है। लैक्टिक एसिड है जो कि पोर्स को क्लीन करेगा, एक्सफोलिएटिंग के दौरान हाइड्रेशन देगा। सैलिसिलिक एसिड भी पोर्स को क्लीन करता है। हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चर को लॉक करेगा। एलोवेरा इरिटेशन को कम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा नायासिनामाइड सिरम। नायासिनामाइड सिरम देंगे ऑयली स्किन को, क्योंकि ये ऑयल को कंट्रोल करता है, पोर्स को रिफाइन करता है और ब्राइटनेस देता है। नायासिनामाइड सिरम का काम क्या है? झाइयों को या डार्क स्पॉट्स को खत्म करना, एक्स्ट्रा ऑयल को कम करना और लार्ज पोर्स को मिनिमाइज करने में मदद करना। इसमें नायासिनामाइड है जो कि ऑयल को कम करेगी और पिगमेंटेशन को कम करेगी। जिंक पीसीए है जो ऑयल बनने, जहां पे ऑयल बनता है वहीं पे जाके कंट्रोल करता है। हाइलुरोनिक एसिड हाइड्रेशन देगा, विटामिन सी बूस्ट करेगा, ग्लो बढ़ाएगा। एलोए एंड ग्रीन टी सूदन का काम करेगा। सिरम कब लगाते हैं? पहले फेस वॉश करते हैं, देन टोनर लगाते हैं, उसके बाद सिरम लगाते हैं। मॉइस्चराइजर से पहले और टोनर के बाद सिरम लगाया जाता है। सॉरी। नेक्स्ट है हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एंड स्नेल मुसीन सिरम। ये ड्राई स्किन का सिरम है। जिनको ड्राइनेस है वो यही सिरम यूज करेंगे। ये ड्राइनेस को कम करने में मदद करता है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो वाटर को रिटेन करेगा। स्नेल मुसीन स्कार्स को हील करेगा और रिपेयर करेगा। नायासिनामाइड ब्राइटनेस देगा, स्पॉट्स को कम करेगा। पैंथेनॉल सूदिंग का काम करेगा। एलोवेरा कूलिंग का काम करेगा। बहुत ही लाइट वेटेड और नॉन ग्रीसी, लाइट वेटेड और नॉन ग्रीसी सिरम है ये। विटामिन सी सिरम आप किसी को भी दे सकते हो, ऑयली, ड्राई या कॉम्बिनेशन किसी भी स्किन टाइप को दे सकते हो, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये आपकी पोल्यूशन से प्रोटेक्शन करता है, स्ट्रेस से बचाता है, आपकी स्किन को डलनेस कम करता है, झाइयां कम करता है, झुर्रियां कम करता है। ठीक है, तो आप किसी भी स्किन टाइप को ये सिरम दे सकते हो। इसमें विटामिन सी जो ब्राइटनेस देगा, हाइलुरोनिक एसिड जो हाइड्रेशन देगा, फेरुलिक एसिड और विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट, नायासिनामाइड जो पिगमेंटेशन को कम करेगा। लास्ट आता है विटामिन सी का फेस टोनर। फेस टोनर फेस वॉश के बाद लगाया जाता है। फेस टोनर क्यों लगाते हैं? ग्लो को बढ़ाने के लिए, पोर्स को क्लीन करने के लिए और एंटीऑक्सीडेंट शील्ड बनाने के लिए। इसमें विटामिन सी है जो ब्राइटनिंग बढ़ाएगा और स्पॉट्स को कम करेगा। विच हेजल एक्सट्रैक्ट है जो कि पोर्स को टाइट करेगा। हाइलुरोनिक एसिड है जो हाइड्रेशन देगा। ग्रीन टी और एलॉय है एंटीऑक्सीडेंट के लिए। नायासिनामाइड है आपके स्पॉट्स को कम करने के लिए और बैरियर को रिपेयर करने के लिए। टोनर जब भी लगाओ डायरेक्टली लगाओ स्प्रे करके। यदि आपको लगता है कि स्प्रे ज्यादा हो जाता है तब कॉटन पे लेकर लगाओ, लेकिन अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो हमेशा टोनर को सामने की तरफ स्प्रे करके लगाइएगा। चलिए, ये तो रहा आपका आज का सेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आप लोगों के सवाल जवाब की तरफ। पर आप लोगों के, चलिए पहले मैं चैट बॉक्स ओपन कर देती हूँ। जी, पिंपल आ जाए तो क्या करें, यही इसीलिए मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन देने वाली हूँ। स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोडक्ट्स की कॉम्बिनेशन दूंगी, वो आप लोगों को हेल्पफुल रहेंगे किसी को भी प्रोडक्ट सजेस्ट करने में। ठीक है, तो प्लीज सभी लोग अपने अपने चैट बॉक्स ओपन कर लीजिए। लिखना कुछ मत, क्योंकि मैंने अभी चैट बॉक्स बंद किया है। पहले मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन चैट बॉक्स में भेज रही। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को शीट मास्क बता देती हूँ। ठीक है, शीट मास्क भेज रही हूँ, कौन से स्किन टाइप को किसको कौन सा शीट मास्क जाएगा।
अपने चैट बॉक्स चेक कीजिए, मैंने आप लोगों को शीट मास्क भेजे हैं कि यदि पिंपल्स है, एक्ने है, ब्लैक हेड है, ऑयली स्किन है तो कौन सा शीट मास्क, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग शीट मास्क के नाम भी भेज दिए हैं। ठीक है, आप लोग जो जो मैं भेज रही हूँ चैट बॉक्स में, प्लीज अपने पास स्क्रीनशॉट रखिएगा सो दैट आपको हेल्पफुल रहेंगे। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन शेयर करती हूँ। ओके, पहला जो कॉम्बिनेशन है वो भेज रही हूँ कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। ठीक है, यदि आपकी मिली जुली त्वचा है, कॉम्बिनेशन स्किन है तो